नमस्कार, जय जोहार। सबसे पहली जेन मन ला 19वीं किस्त महतारी वंदन योजना के मिल गए ओ मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई। और जिन मन ला नहीं मिले हैं वो मन बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि अब मैं बताऊंगी कि किस तरीके से या किस कारण से आपको ये पैसा नहीं मिला है, आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कितने लोगों को महतारी वंदन योजना की राशि मिली है और कितने लोगों को नहीं मिली है। जिन्हें नहीं मिली है वो क्या कर सकते हैं, कौन सा प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं और कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि 5 सितंबर 2025 को रायगढ़ के खरसिया से जो हमारे मुख्यमंत्री साय जी हैं, उन्होंने लगभग लगभग 69 लाख महिलाओं के अकाउंट में 1,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की है। लेकिन अभी भी कुछ महिलाएं ऐसी है जो ये शिकायत कर रही हैं कि उन्हें महतारी वंदन योजना की ये राशि प्राप्त नहीं हुई है। तो देखिए, सबसे पहले राशि प्राप्त नहीं हुई है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। क्या आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करवाएं, और डॉक्यूमेंट से भी पहले क्या आप इस योजना के लिए पात्र हैं। मतलब देखिए, सरकार जब कोई योजना लेके आती है तो उसके लिए वो एक सर्टन क्राइटेरिया, मतलब कि कुछ मापदंड तय करती है। आप ये कह सकते हैं कि क्या आप योग्य हैं या नहीं। अगर मान लीजिए आपके परिवार में ऑलरेडी कोई कह सकते हैं सरकारी नौकरी में है, मतलब परिवार में, इमीडिएट परिवार में मान लीजिए आपके हस्बैंड आयकर दाता है, या आप लोगों की परिवार बीपीएल से ऊपर आता है, एक जो भी मापदंड तय तय किया जाता है कि इतना अमाउंट ही आपकी सालाना इनकम होनी चाहिए, अगर उसके ऊपर आता है, या सरकार को किसी कारणवश लगता है कि ये जो जानकारी दी गई है ये गलत है, उस कारण से एक नाम कटता है। और दूसरा ये होता है कि आपके अपने कागजात जो है गलत होते हैं। तो सबसे पहले तो आप चेक करिए। देखिए, वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप साइड में देख सकते हैं, वो ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी आप पहले जाइए, अपना बेनिफिशियरी कोड डालिए, या तो फिर अगर आपके पास वो नहीं है तो आपका आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर है उससे भी अपने पहले स्टेटस को चेक कीजिए कि क्या स्टेटस है। और कई बार क्या होता है, अगर मान लीजिए आधार में भी आपके आधार और बैंक का जो लिंक होता है, आधार लिंक कराना बोलते हैं जिसको, अगर वो नहीं है तो भी आपको परेशानी आएगी, क्योंकि डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और उसके लिए क्या जरूरी है कि आपका आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर दोनों लिंक होना चाहिए। तो कई बार ये लिंक नहीं होता, इसलिए पैसा नहीं आता, कई बार टेक्निकल कारणों से नहीं आता। और कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपके नाम गलत है, आपके दस्तावेज या जो पत्र हैं वो सही नहीं है, उस वजह से। और तीसरा होता है, अगर आप किसी भी तरीके से अयोग्य या अपात्र पाए जाते हैं तो आपका नाम कट जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑफिशियल, अगर मान लीजिए आप ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं देख पाते हैं तो आप अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से भी संपर्क कर सकते हैं, या वहां पे जो भी आपका पंचायत ऑफिस है उसमें जो लॉगिन आईडी जिनके पास रहती है, क्योंकि अलग अलग, मान लीजिए कई जगहों क्या होती है, बहुत गांव में आंगनबाड़ी वाली दीदी ही कर देती है। कई जगह पे पंचायत ऑफिस में आप जाएंगे तो वहां एक लॉगिन आईडी रहती है, कभी सचिव या जो भी वहां के जो भी रहते हैं, आप एक बार पूछिए उनसे, तो वो लोग करके देते हैं। और नहीं तो फिर सेकंड है, अगर आपके पास खुद का मोबाइल नंबर है और जो लिंक है आपके खाते से और आपके पास इंटरनेट है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से देखिए, उस पर लॉग इन कीजिए, और उसमें आवेदन की साइड में देखिएगा, किस साइड, राइट, मतलब कि आपके दाएं साइड में ऊपर में देखिए 3 डॉट लकीर बनी होगी, उसको ना क्लिक कीजिए। वहां पे देखिए आवेदन की स्थिति, उस आवेदन की स्थिति पे क्लिक कीजिए और उसके बाद अपना बेनिफिशियरी कोड या मोबाइल नंबर डालिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके आवेदन की क्या स्थिति है। ठीक है, अब बात आते हैं कि चलो नहीं मिली तो आप क्या कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अब सबसे पहले तो आप पता कीजिए कि क्या आपके ब्लॉक में या आपके एरिया में आवेदन खुले हुए हैं, आवेदन भरे जा रहे हैं क्या। अगर आवेदन भरे जा रहे हैं तो आप फिर से आवेदन के लिए आप आवेदन दे सकती हैं या फॉर्म भर सकती हैं। अगर नहीं भरे जा रहे हैं तो आपको इंतजार करना होगा। जिस दिन भी ये अपडेट आती है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, निश्चित तौर पर मैं उसी दिन आपको अपडेट दे दूंगी। तो आप ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से फिर से फॉर्म भर सकते हैं और इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। और प्लीज कितनी बहनों को, क्योंकि मुझे ना बहुत लोगों से ये मैसेज आ रहे हैं कि दीदी उनको ये अमाउंट नहीं मिला है। मतलब अगर उस दिन बात की जाए तो 69 लाख से भी ज्यादा महिलाएं, उनके अकाउंट में ये अमाउंट गए हैं। तो क्या आप 69 लाख महिलाओं में आती हैं, या फिर आप उन महिलाओं में आती हैं जिनको ये अमाउंट प्राप्त नहीं हुआ है।
प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं और अधिक सटीक जानकारी लोगों को दे सकूं। अच्छा, मेरे से एक और इन्फॉर्मेशन मिस हो गई थी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, जब आप इस वेबसाइट पे देख पा रहे होंगे, उल्टा दिख रहा है, मैं ये स्क्रीनशॉट में दे दूंगी, आपको देख लीजिएगा, यहाँ साइड में लगा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए एक ना, यहाँ तक कि आपको बताया है कि एनपीसीआई आधार सीडिंग कैसे चेक कर सकते हैं। सीडिंग करें, डिसेंडिंग करें, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। दूसरा, निरस्त हुए भुगतान के कारण, इसकी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, क्यों हुआ है, जो आपको पैसे नहीं मिले हैं उसके क्या कारण है। तो ये लगभग 60 कारण है। अब मैं अगर ये 60 कारण बताती हूँ तो वीडियो अननेसेसरी लंबी हो जाएगी। बहुत ही सिंपल आसान हिंदी भाषा में लिखा हुआ है, आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में वो पीडीएफ देख लीजिए। उस पीडीएफ में दिया हुआ है। मैं आपको 2-3 नियम, मतलब 2-3 चीजें बता देती हूँ जिस निरस्त के निराकरण का सुझाव। तो पहला है इनएक्टिव आधार डेटा नॉट रिसीव्ड, यानी हितग्राही को आधार एक्टिवेशन हेतु नजदीकी आधार सेंटर या चॉइस सेंटर जाकर अपना आधार अपडेट कराना होगा। तत्पश्चात बैंक जाकर आधार सीडिंग की कार्यवाही कराना चाहिए। और एक है, हितग्राही को बैंक जाकर अपना आधार सीडिंग या डीबीटी इनेबल कराना होगा। ठीक है, अगर आधार नंबर नॉट मैप्ड टू अकाउंट है तो। अगर आधार मैपिंग डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब अगर मान लीजिए आपका आधार सीडिंग है ही नहीं, तो आपको सबसे पहले वो इनेबल कराना होगा। अगर मान लीजिए आपका अकाउंट ब्लॉक्ड या फ्रोजन है, जैसे क्या होता है कई बार ना, हम अकाउंट को बहुत सालों से, बहुत टाइम से जब यूज नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में होता है, यही वो बोल रहा है, हितग्राही द्वारा लंबे समय से अपने खाते में कोई लेन देन नहीं किया गया है, जिसके कारण बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है। हितग्राही को बैंक जाकर आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड एवं बैंक द्वारा चाहा गया अन्य दस्तावेज के साथ बैंक से संपर्क करना होगा। तो कुल मिला के देखिए, मैंने पहले भी एक और वीडियो बनाई थी महतारी वंदन योजना में, तब भी आपसे कहा था कि आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स तो बिल्कुल रेडी रखिए और उसको हमेशा साथ लेकर चलिए। अगर ये बैंक जाते हैं या योजना से रिलेटेड कभी भी कुछ भी काम कराते हैं ना, तो डॉक्यूमेंट का वो क्या बोलते हैं, फोल्डर अपने साथ, या एक मान लीजिए आप फाइल बना लीजिए, उसको हमेशा अपने पास रखिए। उसमें फोटो होनी चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आपका पासबुक होना चाहिए, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, आपका बीपीएल, आय प्रमाण पत्र, सब कुछ साथ में रखिए, ताकि जैसे ही कुछ मांगा गया आप तुरंत दे दीजिए। इससे आप भी परेशानी से बचते हैं, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो ये मैं आपको दे दूंगी। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, इसके अलावा ना देखिए, इसमें ना एनपीसीआई आधार सीडिंग और आधार सीडिंग डीसीडिंग चेक करने के लिए ट्यूटोरियल, और बहुत ही आसान भाषा में है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, वेबसाइट तो मैं दे ही रही हूँ, आप एक बार जाके देखिए, अब बहुत इजी है, आप कर पाएंगे। दूसरा, आप यहाँ पे आवेदन एवं भुगतान की स्थिति जब देखते हैं, तो इसमें बोल रहा है या तो इंटर लाभार्थी क्रमांक डालिए या फिर अपना जो लिंक मोबाइल नंबर है वो डालिए, ताकि आप अपनी स्थिति चेक कर पाएंगे कि 19वीं किस्त मिली है या नहीं मिली है। तो यहाँ से आप कर पाएंगे। आई होप कि अब सारी इंफॉर्मेशन कवर हो गई है। मेरे ख्याल से इतना इनफ है। प्लीज अगर जिसको नहीं मिला है या जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे कमेंट करके, जो भी बहन जिसको प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझसे पूछ सकती हैं, आप मुझसे बता सकती हैं कमेंट में। सो मेरे तरफ से जितनी हेल्प होगी मैं डेफिनेटली आपको करूंगी। सो ये थी जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही सही और सटीक जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं। मैं नहीं चाहती कि मैं बहुत ज्यादा चीजों को लंबी खींचूं, लाग लपेट करूं, बस जो है मैं वो आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।